जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में अजब गजब चीजें हो रही हैं। यहाँ के अश्लील कांड तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, थोड़ी चर्चा उसकी आगे करेंगे। लेकिन इसके अलावा वहां ये जो भूख हड़ताल चल रही है, इसका भी तमाशा बन गया है और सोनम वांगचुक को भूखे बैठे बैठे रोना आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और हालत ये है कि अब उन्हें बोलना पड़ रहा है कि भाई मैं तो भूखा बैठा हूं, तुम क्यों खा रहे हो, तुम भी अनशन करो। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 10-11 दिन हो चुके हैं। हालांकि स्टील की बोतलों में क्या क्या पीने को आ रहा है, इसको लेकर रहस्य बना हुआ है। कोई कह रहा है ग्लूकोज आ रहा है, कोई कह रहा है चिकन सूप आ रहा है। अब ये तो वही लोग बेहतर जाने कि क्या पिला रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक को अपनी भूख से ज्यादा समस्या हो रही है अभिजीत दीप के और जो वहां प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं उनके खाना खाने से। एक वीडियो जारी किया है जिसमें सोनम वांगचुक ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि मैं तो यहाँ भूखा बैठा हूं और आप लोग यहाँ ठूस ठूस कर खा रहे हैं। आप लोग भी एक दिन का अनशन कीजिए कि कम से कम आपको दिन में खाना ना देना पड़े, आप सिर्फ रात को ही खाना खाएं। वहां तो लंगर चल रहा है, एक तरह से भंडारा बट रहा है, दिन में भी रात में भी। और भंडारे में तो एक सामान्य खाना होता है, वहां तो बढ़िया बढ़िया थालियां खाने की आ रही है, आइसक्रीम बट रही है, क्या क्या सामान जो वहां पर बट रहा है। लेकिन अब जब बटता है तो खुशबू तो सबकी नाक तक जाती है, सोनम वांगचुक की नाक तक भी जा रही है। और एक तो लोग नहीं, ऊपर से खाना नहीं और फिर खाने की खुशबू, परेशानी बहुत बढ़ चुकी है। आप ये वीडियो देखिए कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें। और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम ना देना पड़े, शाम का आप खाएं। मगर अगर खाना चाहें तो जरूर खाएं, ये ऑप्शन हो आपके लिए कि एक दिन का सॉलिडेरिटी में आप भी अनशन करें या ना करें। मगर करें तो आपको बहुत फायदे होंगे, ना करें आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी हमसे जो अनशन पे बैठे हैं। एक तरफ सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि आप लोग अनशन कीजिए, दूसरी तरफ अभिजीत दीप के आए दिन वीडियो आते रहते हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी ब्रेड पकोड़ा खा रहे हैं, कभी कचौड़ी खा रहे हैं, फलाना महिला हमारे लिए खाना लेकर आई, फलाना परिवार हमारे लिए खाना लेकर आया, ये लेकर आया, पराठे लेकर आया। ये सब वीडियो आजकल डालते रहते हैं। अभिजीत दीप के बगल में सोनम वांगचुक भूखे बैठे हैं, अभिजीत दीप के का खाने पर खाना चलता रहता है। और वहां पर और क्या क्या चलता रहता है, ये एक और वीडियो में आप देखिए, सोशल मीडिया का ये वीडियो है और उसमें पूरा दिखाया गया है कि क्या क्या ये लोग कर रहे हैं वहां पर। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये थालियां मिल रही हैं। ये थालियां 200-250 से नीचे की नहीं आती हैं। इन्हें खाने तो कोई ऐसे भी आ जाएगा, प्रोटेस्ट हो ना हो। और पैसा तो ये जहां से ला रहे हैं वो तो लोगों को पता ही है कि हो क्या रहा है। फिर आइसक्रीम भी, फिर ब्रेड भी मिल रही है, चाय भी मिल रही है। अभिजीत दीप के खूब मजे से खा रहा है। तो अब ऐसे में जब रोज सोनम वांगचुक के सामने ऐसा कुछ लजीज लजीज चीजें बटेंगी, फल ताजे ताजे फल भी बांटे जा रहे हैं, तो सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल होगी कैसे। फिर ऊपर से समस्या है कि लोग भी नहीं आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो खाना खाने बैठ जाते हैं, खाना खा के चल देते हैं। अब इन्होंने देखिए खाने की शुरुआत तो की थी इसीलिए कि लोगों को बुलाया जा सके, ये एक तरीका होता है। ये आम आदमी पार्टी ने भी किया था, अरविंद केजरीवाल ने, जब इन्होंने यहाँ तो नहीं बांटा था जंतर मंतर पर, क्योंकि भीड़ आने लगी थी, उसके लिए इन्हें खाने की जरूरत लगी नहीं कि खाना देना चाहिए। पानी वगैरह इन्होंने संभवतः बांटा होगा, लेकिन रामलीला मैदान में इन्हें डर था कि कहीं लोग शायद हो सकता है ना आए, क्योंकि जंतर मंतर तो एक सेंट्रल पॉइंट है, सेंटर दिल्ली में है, कनॉट प्लेस के आसपास है, तो वहां पर लोग आसानी से आ गए। अब कहाँ रामलीला मैदान में इन्हें जगह दी गई थी, तो इन्होंने क्या किया, कड़ी चावल बांटने शुरू किए वहां पर कि अच्छा कुछ नहीं होगा तो कड़ी चावल बांटने खाने आ जाएंगे लोग। जैसे कि कहीं भंडारा लगा होता है तो लोग आते हैं वहां पर, जो लोग अब कहीं रास्ते से आ जा रहे हैं, कुछ लोग जो फुटपाथ पे ही रहते हैं, तो वो लोग भंडारे में खाना खा लेते हैं। अब
यहाँ पर कड़ी चावल बट रहा था तो चलो भैया कड़ी चावल लेने आ जाएंगे, शाम को आ जाए, दोपहर आ जाए, या कुछ और भी साथ में दे रहे हैं, मेन्यू बदल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, लगेगा कि भीड़ है वहां पर, लेकिन भीड़ तो खाने की है। अब इन्होंने यही किया, क्योंकि इनको शुरुआत से ही भीड़ नहीं मिल रही है, तो इन्होंने सोचा कि हम दिन का खाना भी देते हैं, रात का खाना भी देते हैं, तब भी तो लोग आएंगे। लेकिन इनकी स्थिति ये है कि लोग यहाँ खाने भी नहीं आ रहे हैं, खाने के लिए भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है। कि अगर कोई कहे कि जी यहाँ तो देखो थालियां ही मिल रही हैं पूरी की पूरी, और बढ़िया सब्जी मिल रही है, ब्रेड मिल रहे हैं, ब्रेड पकोड़े मिल रहे हैं, एक मुस्लिम जुनैद जो है वो लगा रखा है इन्होंने काम पर, कहाँ से पैसा ला रहा है जुनैद, अगर वो ये सब सामान बांटता हुआ दिखता है तो वही ला रहा है सामान, या फिर सामान किसी और का है, ये भी एक संदेह का विषय है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इनके पास भीड़ आई नहीं। अब ये हो रहा है कि जो थोड़े बहुत आ रहे हैं, जिनमें कुछ ढपली गैंग भी है, जिनमें कुछ और भी है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग हो सकते हैं जो सादे कपड़ों में आए हों, और कुछ मोदी विरोधी जो थोड़े बहुत आ जाते हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन खाना खाने के लिए आते हैं, खाना खा के चल देते हैं। अब इन्हें लग रहा है कि खाना हमारा बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, और यहाँ ये खाने पीने आते हैं तो क्या फायदा। उधर से अनशन चल रहा है, फिर इनके वीडियो भी बन रहे हैं कि देखो वहां तो बढ़िया भोज होता है, तो किस बात का अनशन हो सकता है, सोनम वांगचुक तक भी कुछ पहुंच जाता हो खाने के लिए। दिन भर कौन देख रहा है, वॉशरूम जा रहे, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, किसे पता है। तो ये देखते हुए इनको ये अपील करनी पड़ी कि भाई मैं भूखा हूं, आप भी कुछ मेरे साथ अनशन कीजिए। तो लग रहा पार्टी हो रही है। अच्छा वो ठीक है, वो भैया वो उसका अनशन चल रहा है, वो अपना चलाता रहे, हम तो पार्टी करेंगे। तो ना एक तालमेल नहीं बैठ रहा है कि जब कोई अनशन कर रहा है, प्रोटेस्ट पे बैठा है, और दूसरे उसको देखकर कोई सहानुभूति नहीं है, कुछ उसका साथ नहीं दे रहे हैं, बस खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ये लग रहा है। ऊपर से अभिजीत दीपके का भी यही हाल है। अभिजीत दीपके से पूछा गया था भाई आप अनशन करेंगे, तो उसने तो छूटते ही ना कर दी ना, मुझे तो माइग्रेन है, मेरी मम्मी तो बोलती है कि मैं मुझे खाना समय से नहीं मिलता है तो मेरा सिर दर्द हो जाता है, तो अब चलो भी अनशन करने के लिए सोनम वांगचुक को ले आओ। तो इन अभिजीत दीपके ही सोनम वांगचुक के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है, उसी का ही खाना पीना खत्म नहीं होता है। अब इनके बारे में तो कुछ और चीजें भी सामने आ रही है कि भाई ये लोग सुबह कुछ घंटे रुकते हैं, उसके बाद होटल भाग जाते हैं, बीच बीच में होटल जाते रहते हैं। सुबह पहले जाते हैं, वहां नित्य क्रम करते हैं, फिर नहाना धोना वगैरह, और बढ़िया खा पी के फिर आते हैं इधर। ये सब चीजें सामने आ रही हैं इनकी। देखिए एक पत्रकार के सवालों में फंस गए अभिजीत दीपके, जब उन्होंने पूछ लिया भाई 4 घंटे से कहाँ थे, तो फिर मिमियाते बोल रहे हैं मैं तो मीटिंग में था, और क्या मीटिंग थी वो भी नहीं बता पा रहे हैं। आप वीडियो आप खुद देख लीजिए। तो आप बताइए क्या चल रहा है प्रोटेस्ट? नहीं हो पाएगा, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, मैं बात करने लगा हूं, मिलने पाना। आप अभी तक कहाँ थे? अभी तक आप कहाँ थे? मैं यहीं पर हूँ। नहीं, मैं 4 घंटे से हूँ, 4 घंटे तो आप अभी नहीं मैं थे। 10 बजे तक यहाँ था, मैं 10 बजे के बाद कुछ मीटिंग्स करने गया था। अच्छा, किस टाइप की मीटिंग? वो ना देश के हित के लिए रही होंगी। मैम क्या जी? यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए मिलने के लिए। आप आपकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है वो हम बाद में वहाँ कर करेंगे। मैं आपके सारे इन्वेस्टिगेशन मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी लोग रुके हुए मिलने के लिए। तो इस वीडियो में पहले तो अभिजीत दीपके ने झूठ बोला कि मैं तो यही था, इन्हें लगा कि पता नहीं चलेगा। बाद में जब महिला ने बोला, पत्रकार ने बोला कि भाई 4 घंटे से तो मैं ही हूँ यहाँ पर, आप नहीं दिखे, कोई ऐसा बड़ा हॉल थोड़ी है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा हो, छोटी सी जगह है, वहां पर होते तो दिख जाते। तब ये फंस गए, तब बोल रहे नहीं मैं तो मीटिंग में था, मेरी कुछ मीटिंग थी। अब पहले ही बोल देते कि हाँ मेरी मीटिंग थी, मैं नहीं था, यानी कि आप बाद में झूठ बोल रहे हैं। फिर पूछा कि मीटिंग क्या थी, वो भी नहीं बता पा रहे हैं। फिर कह रहे हैं आप अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रही हैं। अरे तुमको चिढ़ क्यों लग जाती है? इस आदमी को बड़ी जल्दी चिढ़ लगती है। कोई भी कठिन सवाल पूछ लेता है तो ये राहुल गांधी वाली आदत है, अरे तुम तो बीजेपी वाले हो। अरे भाई तुम सवाल का जवाब दो, चाहे वो बीजेपी वाला हो चाहे कोई वाला हो। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्यों नहीं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? तुम कौन हो? उठकर आए हो अचानक से अमेरिका से, यहाँ पे उत्पात मचा रहे हो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तो तुम्हारी तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ फंस गया, और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, इन लोगों का रोज का काम है। ये उठकर वहां पर रात को तो वहां सोते हैं, लेकिन हो सकता है बीच रात में भी उठ के चला जाता हो, कौन देखने आ रहा है। ये लोग किसी किसी दिन का वीडियो बना के फोटो खींच के भेज देते हैं कि हाँ भाई हम तो वहीं सो रहे थे। लेकिन ये जरूर है कि अगर वहां सो रहे हैं, सुबह उठ के कुछ एक घंटों बाद ये अपना होटल जाते हैं, वहां अपने सारे काम पूरे करते हैं। हो सकता है वहां 1 आध घंटे की झपकी भी ले लेते हो, बढ़िया होटल के गद्देदार
वहां पर पलंग पर, और फिर ये खा पी के बढ़िया वापस लौट कर आते हैं। ये इनका अनशन चल रहा है। इस तरह इसको अनशन कहते हैं, जिसमें कोई कष्ट ना हो, जिसमें कोई भी इनके लिए ऐसा संकट ना हो, बस मौज अपना चल रही है, वहां पर दिन कट रहे हैं इनके। ये अनशन है, ये इनकी क्रांति आएगी ऐसे बिना कोई तकलीफ सहे। अब सोनम वांगचुक को थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, कुछ तो रहा होगा। अब कितना भी आप चिकन सूप पी ले, कितना ग्लूकोज खा ले, लेकिन पी ले, लेकिन अगर कुछ बहुत ठोस नहीं खा रहे हैं थोड़ी दिक्कत तो आएगी ही। अब इन्हें ये भी दिखाना है ग्लूकोज लेवल गिर गया है, फलाना गिर गया है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। भले ही थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर जाते हैं जब वो वॉशरूम, उनको कुछ खाने पीने का दे भी दिया जाता हो। इन लोग पे भरोसा नहीं है। कोई ये अन्ना हजारे जैसे ईमानदार व्यक्ति थोड़ी, अन्ना हजारे की बात अलग थी, ये तो महाधूर्त लोग हैं। इनकी तो पूरी जाओ अपने देश को बर्बाद करने की सोच सकते हैं, टुकड़े करने की सोच सकते हैं, वो तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है चल रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ भूख तो लगी रही होगी, क्योंकि उतना नहीं खा सकते वरना आपके जो वाइटल्स हैं वो गिरेंगे ही नहीं। जो ये दिखा रहे हैं कि ब्लड शुगर गिर रहा है, ये सब चीजें गिर रही है, वो वैसे नहीं गिरेंगी। अब इस भूख में वो बड़े परेशान हो गए, और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई जो यहाँ घूमने आ रहे हैं वो भी कम से कम दिन का खाना यहाँ ना खाएं, दिन में तो भूखे रहो, या फिर सीधी बात है कि बाहर से खा कर आओ, यहाँ ना खाओ। यहाँ आ रहे हो तो बाहर अपना खाने का इंतजाम करो, यहाँ पर मत खाओ, रात का हम दे देंगे, रात को खा लो, अगर छोड़ सकते हो तो वो भी छोड़ दो, ये सोनम वांगचुक ने कहा है। तो अब आप इस प्रोटेस्ट का हाल देखिए क्या हो गया है, खाने पीने का अड्डा और अय्याशी का अड्डा। इसकी अय्याशी पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, जैसे कि वीडियोस में बताया जा रहा है, और जैसे वहां पर जाने वाले यहाँ या वहां जिनकी जान पहचान के लोग जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह वहां पर अब सेटिंग चल रही है, डेटिंग चल रही है, रात को जाते हैं लड़का लड़की कि आपस में अब क्या बातें होती हैं, इनकी क्या सेटिंग होती है, फिर वहां से नोएडा गुड़गांव पब जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, किधर क्रांति करके फिर क्लब जा रहे हैं, फिर फ्लैट में जा रहे हैं, ये सब चीजें चल रही हैं। बहुत ही किस कंपटीशन वाले जैसे कि वीडियो चल रहे हैं इन लोगों के। अब क्या सच है क्या नहीं है उसकी तो पुष्टि नहीं करते हैं उस वीडियो की, लेकिन इस तरह कहा जा रहा है कि वहां पर ये सब काम भी हो रहे हैं। और रात में इसलिए ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि वहां पर लड़का लड़की, लड़की लड़की, लड़के लड़के सबकी सेटिंग चलती रहती है। तो पूरा खाने पीने का, याशी का, मौज मस्ती का अड्डा बना हुआ है इनका प्रोटेस्ट। और हो सकता है कि अभिजीत दीप के ये सब लोग भी कुछ एंजॉय कर रहे हों, कौन जानता है रात के अंधेरे में क्या क्या होता है। तो इस प्रोटेस्ट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये प्रोटेस्ट अब एक तमाशा बन चुका है, रोज नई जो है इनकी हास्यास्पद चीजें सामने आती हैं। और अब तो हाल ये है कि सोनम वांगचुक को बोलना पड़ रहा है कि भाई एक वक्त का खाना तुम भी मत खाओ, मुझे खाने की खुशबू आती है, मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। यही कहना मन में तो यही होगा, आप कह नहीं सकते हैं। तब ऐसे ही सरकार ने भी छोड़ दिया है कि पड़े रहो, जो करना है करते रहो, लोग आ नहीं रहे हैं तो सरकार को भी कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।